नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज सुबह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सियासी गहमा गहमी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव के अभी 5 दौर बाकी है। ऐसे में अखिलेश यादव वार पे वार कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अपने चाचा शिवपाल पर उन्होंने तंज कसा और उसके बाद अब राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा पर भी उन्होंने वार किया है। उन्होंने अपने से दूर कर रहे थे, वो अपने बेटों के लिए मुझसे टिकट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों का पता वैसे तो 11 मार्च को लगेगा, लेकिन उससे पहले एक हकीकत पर जरूर मोहर लग गई है कि समाजवादी पार्टी कुनबे में खटपट अब तक खत्म नहीं हुई है। सियासी मजबूरी ने बेशक पार्टी को टूटने से बचा लिया, लेकिन दिलों की दूरी अभी बाकी है। सबूत खुद अखिलेश यादव ने पेश किया। पहले चाचा शिवपाल को इशारों में साजिश रचने वाला बताया, तो अब पार्टी से राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा को अपने निशाने पर लिया है। मैं अकेला सोच रहा था कि बताओ, कोई अपने लिए टिकट मांग रहा है, अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहा है और हमारे परिवार में वो झगड़ा कर रहा है। बताओ, हमारे में झगड़ा करा रहे, हमें दूर कर रहे और अपने के लिए टिकट मांग रहे, तो सोचो कैसा हिसाब किताब रहा होगा। पूरे चुनाव प्रचार में अखिलेश चुन कर अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर वार कर रहे हैं जिन्हें वो समाजवादी पार्टी में फूट डालने की साजिश का जिम्मेदार मानते हैं, चाहे वो चाचा हो या फिर पिता मुलायम के करीबी। जब शिवपाल पर आरोप लगाया तो चाचा ने भी छठ जवाब दिया, मैं दोषी नहीं। कि हमें दूसरों पे ज्यादा भरोसा था और ज्यादा भरोसा कर लिया। जिन पे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को ही लड़ा दिया। बताओ। लेकिन मैं यहीं पर कहना चाहता हूं, किसी को मैंने डांटा तो नहीं, किसी का मैंने अपमान तो नहीं किया। अखिलेश शिवपाल में निजी और सियासी दूरी का सबूत पहले भी कई बार बेपर्दा हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के बहाने एक बार फिर से दबी हुई आग को हवा दी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार का आपसी झगड़ा पार्टी के लिए हानिकारक बन जाए। इटावा से साबिर शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति की। जी हां, उन पर अब विवादों में पहले से रहे हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अखिलेश सरकार के सबसे विवादित मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति फिर से सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने यूपी पुलिस से हफ्ते भर में इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। हम आपको बता दें कि एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर 3 साल पहले रेप का आरोप लगाया है। इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी में पद देने का भरोसा देकर महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी कुछ तस्वीरें उतार ली गईं, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का लंबा सिलसिला चलता रहा। ये था कि ये एक महिला थी जो कि एक पब्लिक फंक्शन में ये मंत्री जी को मिली। इन्होंने मंत्री जी ने उनको और मंत्री जी के सहयोगी ने उनसे ये कहा कि हमें ख़ासतौर पर मंत्री जी ने ये कहा कि हमें अपनी पार्टी में इस प्रकार की मेधावी महिलाओं की नेत्रियों की आवश्यकता है, तो आप हमें ल्योर किया कि आप जो है इसमें मौका उसमें उनको नशीला पदार्थ खिला के भी उनके साथ स्वयं भी बलात्कार किया और इनके सहयोगी ने भी मिलकर भी बलात्कार किया। पहले से ही सियासी आरोपों के दलदल में फंसे गायत्री प्रजापति के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताबूत में आखिरी कील की तरह चुभा। विपक्ष को भी गर्मा गर्म मुद्दा मिल गया। तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से कहीं न कहीं बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र सीधा भाजपा के लोगों को है कि कहीं न कहीं ये षड्यंत्र किया करके ये मनगढ़ंत कहानी की गई है। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की भ्रष्टाचार की गायत्री हैं और अपने बगल में बिठा करके एक भ्रष्ट मंत्री जिसने प्रदेश में लाखों करोड़ का खनन घोटाला किया हो, उसको प्रत्याशी बनाना, समाजवादी पार्टी के सारे दावों को झुठलाता है। ये गायत्री प्रजापति हैं
अखिलेश सरकार में 4 साल मंत्री रहने के दौरान भी प्रजापति पर अवैध खनन का आरोप लगा। प्रजापति मुलायम और शिवपाल के करीबी माने जाते हैं और अखिलेश को नापसंद भी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनाव में गायत्री प्रजापति के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। दिल्ली में अहमद अजीम के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी, आज तक। फिल्म स्टार महिमा चौधरी की महिमा भी बड़ी अजीबोगरीब है। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि कभी वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के लिए। बॉलीवुड से फुर्सत मिली तो फिल्म स्टार उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में सक्रिय हो गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हीरोइन महिमा चौधरी दिखाई दे रही हैं, जो कानपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अमिताभ चौधरी के समर्थन में आयोजित रोड शो में शामिल हुई। जाहिर सी बात है, जनता से उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अच्छे कामों का बखान किया। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है और लोग दोबारा चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, चुनावी मौसम में किसी के समर्थन में कोई बुराई भी नहीं, लेकिन जब एक ही शख्स एक ही राज्य में 2 अलग अलग पार्टियों के लिए प्रचार करे तो बात थोड़ी खटकने वाली है। ये तस्वीर 13 तारीख की है, जब यूपी के रामपुर में महिमा चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार शिव बहादुर के लिए जनता से वोट देने की अपील की थी। कमाल ये है कि रामपुर में महिमा ने बीजेपी के कामों की उपलब्धियों का महिमा मंडन किया। बहुत अच्छा काम है, बहुत कीमती होता है वोट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस काम में जुट जाएं। तो हम चाहते हैं कि औरतों को आप जरूर घर से बाहर लेके जाएं और उनसे वोट दिलवाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक ही सूबे में तारीख और जगह बदलने के साथ ही किसी स्टार प्रचारक की पसंद भी बदल जाए? कभी बीजेपी के प्रति निष्ठावान तो कभी समाजवादी पार्टी के लिए मेहरबान। शायद ये भी सियासत का एक फिल्मी स्टाइल होगा। कानपुर से रंजित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात डिंपल यादव की। डिंपल यादव आजकल सियासत में काफी सक्रिय हो गई है, खास करके चुनाव प्रचार को लेकर। उनसे सियासी और निजी तौर पर उनकी क्या राय है, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता जावेद अंसारी ने। पिछले महीनों में मैं जब भी लखनऊ आया हूं, यहाँ के लोग हमें एक चीज़ की हमेशा चर्चा करते हैं कि आप वाटर फ्रंट जरूर आके देखिए गोमती का। और आज वाटर फ्रंट पे हमारे साथ हैं डिंपल जी, ये कन्नौज से एमपी भी हैं और मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी। ये तो एक आप लोगों ने एक नमूना पेश किया, लेकिन ऐसा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट और पूरे स्टेट में नहीं दिख रहा है। देखिए, इसलिए हमने आगरा को भी बहुत डेवलप किया है, हमने इलाहाबाद में भी बहुत डेवलपमेंट वर्क किया है, आई थिंक, एंड ही विल बी एबल टू टेल यू बेटर बिकॉज द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, बिकॉज उन्होंने खुद हर सिटी का डेवलपमेंट वर्क खुद देखा है, बिकॉज आई हैव बीन अलॉन्ग विद हिम this last 5 years. I've seen कि he has worked out for each and every city. उन्होंने मतलब लोग ये कहते हैं कि 2014 की हार के बाद जागे। ऐसा नहीं है, we were continuously working. I have seen him working. I'm again insisting upon this because हम जानते हैं कि हमारी बिजली की व्यवस्था क्या थी हमारे प्रदेश में। तो आई हैव बीन अलॉन्ग विद हिम एंड जैसा काम किया है और जो ये अब उभर के आया है, बिकॉज चीज़ों को सेट करने में टाइम लगा जरूर, लेकिन मैं समझती हूँ आपका कितना योगदान रहा, कितनी आइडियाज शेयर करते हैं, कितनी आइडियाज आपने दी। लोग कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर वाली स्कीम है, ये आपका योगदान है। इसके अलावा मैं एक बात बता देती हूँ अखिलेश जी के बारे में कि वो सबका ध्यान रखते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और मैं बहुत उनको धन्यवाद बोलूँगी कि जब हम लोग अपना पोषण मिशन लेके आए थे तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया था इसमें हमारा। और मैं खुश हूँ कि अब हम आने वाले समय में अपने बच्चों को दूध और घी देंगे, जिससे कि उनके पोषण में सुधार आएगा, क्योंकि कमज़ोर होते हैं लोग, ध्यान नहीं दे पाते इन सब चीज़ों का, और वो उनका पूरा सहयोग मिलेगा हर चीज़ के लिए। तो मैं इस बात से खुश हूँ, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। पिछले दिनों आपके पार्टी में और आपके परिवार में उथल पुथल रही है, कितना प्रभावित हुए, कितना ये लाजमी तौर पे ये अंडर प्रेशर रहे होंगे, इसका आप लोगों की जो फैमिली लाइफ थी उस पर क्या असर है, एंड आपने कैसे हैंडल किया? इनिशियली फर्स्ट वीक्स वर वेरी डिफिकल्ट, लाइक फॉर बोथ ऑफ अस आई थिंक, एंड बट आपको क्यों आश्चर्य हुआ? इट वाज अ शॉक टू ऑल ऑफ अस, आप लोगों को भी आश्चर्य पक्का हुआ होगा। तो पर ग्रेजुअली एवरीथिंग वेंट ओके एंड अच्छा लगा। आई थिंक सो इस फेज के बाद वी हैव कम मोर क्लोज। आप इस फेज के बाद? यस। यू एंड अखिलेश जी और नेताजी से आप बहू भी हैं, आप पत्नी भी हैं, तो ये दोनों रोल को कैसे बैलेंस आपने किया?
नहीं, मैंने नेताजी से भी बात करी, मैंने अखिलेश जी से भी बात करी है एंड दोनों समझते हैं परिस्थितियों को अब और सब चाहते हैं कि पार्टी वापस सरकार में आए। कम्युनिकेशन गैप दूर करने में आपका काफ़ी अहम रोल था, ये क्या ये सच है? नहीं, कम्युनिकेशन गैप ऐसा सच नहीं रहा है बिकॉज नेताजी शुरू से ही इतना पार्टी को फॉर्म करने में इतनी मेहनत करी उन्होंने फ्रॉम द वेरी प्लेस फ्रॉम वेरी स्टार्टेड और कहाँ तक वो पार्टी को लेके आए हैं। मैं समझती हूँ तो नेताजी इतना टाइम नहीं दे पाए और उसके बाद अखिलेश भी इतना बिजी हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अखिलेश जी इतना बिजी हो गए काम के चक्कर में कि वो थोड़ा कम समय दे पाए। तो मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गैप जो हुआ है तो इसको लोगों ने यूज करने की कोशिश की है। लेकिन और अब बात मायावती की। मायावती ने हाल ही में अपनी चुनावी रैली में एक नया रिश्ता जोड़ा है मोदी और अखिलेश यादव का। कहा कि दोनों चाचा भतीजा है। ये भी दावा किया कि बीएसपी को ही सत्ता मिलने वाली है। सुनिए और क्या कुछ कहा मायावती ने। आप लोगों को ये भी मालूम है कि प्रधानमंत्री की जो उम्र है तो मुलायम सिंह से कम है और अखिलेश क्या कहता है, जो उसके बाप की अखिलेश के बाप की उम्र से कम होते हैं उनको वो अपना चाचा कहता है, उनको अपना वो चाचा कहता है। तो उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी क्या लगा उसका चाचा। अभी चुनाव में वास्तव में ये चाचा भतीजे, ये दोनों चाचा भतीजे इस चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रहे हैं।